यूएस इंडिया टैरिफ एग्रीमेंट के बीच भारत भी चाइना के रास्ते पर काम कर रहा है। दरअसल ओमान से ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद अब ईयू यानी यूरोपियन यूनियन से भी इंडिया की बातचीत अंतिम दौर में है। ईयू भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा अप्रैल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जो कुल एक्सपोर्ट का करीब 27% और सालाना $7.5 बिलियन के एक्सपोर्ट को हरी झंडी देता है। अभी तक जो ट्रेड रेगुलेशन है उसके मुताबिक इंडियन एक्सपोर्ट पर यूरोपियन यूनियन में 8 से लेकर 12% तक इम्पोर्ट चार्ज किया जाता है। इसी वजह से इंडियन प्रोडक्ट यूरोप में दूसरे देशों की तुलना में महंगे पड़ते हैं। वहीं बांग्लादेश, वियतनाम और तुर्किया से आने वाले कई एक्सपोर्ट को ईयू में विशेष ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि इन देशों के साथ ईयू का स्पेशल ट्रेड एग्रीमेंट है। इस वजह से ये प्रोडक्ट यहाँ सस्ते पड़ते हैं। भारत के अप्रैल एक्सपोर्ट में लगभग 20 से 25% की संभावना हो सकती है, अगर दोनों देश ट्रेड एग्रीमेंट पर राजी होते हैं। ये सारी जद्दोजहद इसलिए भी अहम है क्योंकि इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बहुत हद तक यूएस डिपेंडेंट था, लेकिन अप्रैल और अगस्त में लगे टैरिफ की वजह से और करीब 50% की टैरिफ लगने की वजह से इंडियन एक्सपोर्टर को दूसरे देशों का रुख करना पड़ा है। इसीलिए इंडिया ने 20 रीजनल और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। पिछले कुछ दौर में इस पर लगातार काम किया जा रहा है, जिससे एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई हो सके और ट्रेड रेगुलेशन या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस का असर एक्सपोर्ट पर नहीं पड़े। कुछ इसी तरह चाइना ने भी अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। पिछले दिनों यूएस और ईयू के सैंक्शंस के बावजूद चाइना का ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन रहा। इसके पीछे डाइवर्सिफिकेशन सबसे अहम रहा, क्योंकि यूएस की तुलना में एक्सपोर्ट चाइना का यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में बढ़ा। आंकड़ों में देखें तो यूरोप से चाइना को होने वाला एक्सपोर्ट 15% बढ़ा, ऑस्ट्रेलिया में यह आंकड़ा 36 और साउथ ईस्ट एशिया में 8% की बढ़ोतरी हुई। कुछ उसी प्रयास पर इंडिया भी लगातार काम कर रहा है। कई देशों से ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, वहीं कई देशों के बीच लगातार बातचीत जारी है जिससे एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। भारत सरकार के इस नए प्रयास पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फाइनेंस और शेयर मार्केट की दूसरी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।